हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये 12th में था, लास्ट ईयर ही जो 2019 में ये 11th क्लास में आया है। तो बहुत इजी सब्जेक्ट है ये, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मगर जो आपने 10th में पढ़ा था, जो अब तक 10th में पढ़ते आए हैं इकोनॉमिक्स, वो थोड़ी डिफरेंट है, और जो अभी 11th और 12th में पढ़ेंगे वो थोड़ी डिफरेंट है। जो आपका 10th में पढ़ते आए हैं वो थ्योरी वाला ज़्यादा पोर्शन है, उसमें रट्टा मारने वाला ज़्यादा पोर्शन है। लेकिन जो आपका 11th और 12th में पढ़ेंगे उसमें आपको समझना पड़ेगा, उसमें डायग्राम्स ज़्यादा हैं, ठीक है, डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन ईजी, अगर आप समझेंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, अर्थशास्त्र होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is the study of economic issues or economic problems arising out of the fact that resources are scarce in relation to the needs and the desires, and the scarce resources have alternative uses. इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है, ठीक है। एक हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, पढ़ते हैं किन चीज़ों के बारे में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो किससे उत्पन्न होती है, किससे अराइज हो रही है? लिमिटेड रिसोर्सेज से, ठीक है। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो अर्थ में, जो धरती में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत कम है, कम मात्रा में, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है 10th तक कि बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रिसोर्सेज को बनने में, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो बहुत कम है, लेकिन किसकी तुलना में कम है? वो है जो हमारी नीड्स है, जो हमारी इच्छा है, जो लोग जो हम ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, जो इच्छा है हमारी, जो नीड्स हैं, उनकी तुलना में जो रिसोर्सेज है वो कम है, ठीक है। और इन कम रिसोर्सेज को हम कैसे अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास 1 किलो चावल है, तो हम 1 किलो चावल को कितने तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही रिसोर्सेज को हम कितने तरह से, कितने और डिफरेंट कामों के लिए, कितने अलग अलग कामों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है? लिमिटेड रिसोर्सेज से, ठीक है। और लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो हमारी इच्छा है, जो नीड है, जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा है। और इन रिसोर्सेज का, जो कम रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका हमें कैसे इस्तेमाल करना है, डिफरेंट कामों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जितनी भी जो ज़रूरतें हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, वो पूरा हो सके। तो इस बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब 2 टाइप की इकोनॉमिक्स होती है जो आप पढ़ेंगे स्कूल लेवल पे, वो है माइक्रो और मैक्रो। अब आपको इसकी स्पेलिंग देख के, जो माइक्रो की स्पेलिंग है और मैक्रो की जो स्पेलिंग है, इसमें एक डिफरेंट चीज़ है, अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। इसमें आई है, इसमें ए है। तो माइक्रो में जो हम पढ़ेंगे वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल है ना यहाँ पर, तो इंडिविजुअल लेवल पे जो हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, वो चाहे कंज्यूमर हो सकता है, वो चाहे प्रोड्यूसर हो सकता है, चाहे वो कंज्यूम करने वाला पर्सन हो या कोई उत्पादक हो, ठीक है। फर्म हो सकता है, कोई एक इंडस्ट्री हो सकती है। तो कोई भी हम एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, उसे बोलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जब हम एग्रीगेट पढ़ेंगे, बोलते हैं ना आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कितनी आ रही है, यानी कि आपका जो 4 या 5 सब्जेक्ट है उनको मिलाकर आपकी कितनी परसेंट आ रही है। तो वैसे ही एक पूरी कंट्री की जो एक एग्रीगेट बोलते हैं रिसोर्सेज है, जो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में हम पूरी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो में हम एक पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, वो चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज आर स्टडीड, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, कंसिडरिंग स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, किसको ध्यान में रखते हुए? एक स्मॉल यूनिट का मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करी गई है यहाँ पर, ठीक है। लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक सिंगल कोई कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है, ठीक है। तो उनके बारे में जब हम एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, उनके जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। और यही चीज़ अगर हम पूरी कंट्री के बारे में पढ़ें, पूरी कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनके बारे में पढ़ें, तो उसे बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट चीज़, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में आपका शॉर्ट आंसर में ही आता है।
चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे आपका स्कूल एग्जामिनेशन में हो। तो देखते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप या इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जो डेफिनेशन है वही चीज़ है बिल्कुल, जो अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हम पढ़े, उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे। जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन की, एक इंडिविजुअल फर्म है या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसे बोलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में जब हम एक कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, कंट्री लेवल पे पढ़ते हैं, प्रॉब्लम तो सेम ही है, लेकिन हम पूरे जो जितने भी 130 करोड़ लोग हैं उनको जब हम काउंट करेंगे, जितनी भी कंपनीज है इंडिया में, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे उसे बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो में हमेशा सिर्फ एक पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, अब एक इंडिविजुअल के बारे में। मैक्रो में पूरी कंट्री को लेकर तो सेम ही चीज़ है, बस एक इंडिविजुअल पर्सन आ जाएगा माइक्रो में और मैक्रो में एक पूरी कंट्री के बारे में। तो एक पूरी, जब भी हम एक पूरी कंट्री में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो भी कितना प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, कितना प्राइस है, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, इनसे जो रिलेटेड समस्या है वो पढ़ेंगे, तो उसे बोलेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड है हमारा, इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी, फर्म का मतलब होता है कंपनी, तो एक कंपनी कितना उत्पादन कर रही है और कितना प्राइस रख रही है अपने सामान का, जब इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वहीं अगर पूरी कंट्री है, मान लो इंडिया है, तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी फर्म्स हैं, उनका टोटल मिलाकर कितना उत्पादन है, टोटल जितनी भी मान लो 100 कंपनीज है इंडिया में, तो 100 कंपनीज मिलाकर कितना उत्पादन कर रही है, कितना प्राइस रख रही हैं अपने सामान का, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। यानी कि हम जो मैक्रो वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, हमसे माइक्रो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। अब माइक्रो वेरिएबल क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन यानी कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसकी डिमांड कितनी है, एक इंडिविजुअल कंपनी है उसकी सप्लाई कितनी है, और जो इंडिविजुअल कंपनी है वो अपने सामान का कितना प्राइस रख रहा है। हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनके बारे में पढ़ना है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमांड, ये तीन चीज़ क्या है, माइक्रो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, माइक्रो वेरिएबल, तो जब हम इन तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो ये होते हैं माइक्रो वेरिएबल्स। हमें मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के चलना है। ठीक है, अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट माइक्रो वेरिएबल्स, जो हमने अभी माइक्रो वेरिएबल्स देखे थे उन्हें हम फिक्स मान के चलेंगे, किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और हम पढ़ेंगे किस बारे में, मैक्रो वेरिएबल्स के बारे में। मैक्रो वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक कंट्री के लेवल पे जो होते हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट यानी कि टोटल मिलाकर, हम बोलते हैं ना कि एग्रीगेट परसेंटेज कितनी आ रही है आपकी, यानी कि जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल परसेंट कितनी आ रही है, तो टोटल जो पूरा ओवरऑल जो डिमांड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो पूरी सप्लाई है कंट्री में उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो एक जनरल प्राइस लेवल है कंट्री का उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम इन तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं हम, इन तीनों को बोलते हैं हम मैक्रो वेरिएबल। तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन मैक्रो वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, और जो हमारे माइक्रो वेरिएबल थे, डिमांड, सप्लाई और एक प्राइस, इनको हमें कांस्टेंट मान के चलना है, फिक्स मान के चलना है। तो ये 3 पॉइंट्स है डेफिनेशन इसके डिफरेंस के, और ये तीनों आते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते ही ये 3 मार्क्स में कन्फर्म है ये।